नरसिंह जी का शब्द करवा दे। हाँ जी, हाँ जी। हैं? जी। हाँ, वैसे तो पुराना है, अच्छा है शब्द, पर हैं तो ये ज्ञान की बातें हैं, लेकिन भक्ति विषय का शब्द है यो, कि भाई ईश्वर की भक्ति करने में ईश्वर क्या कहते हैं और ईश्वर क्या करते हैं, उसके बारे में नरसिंह जी का अनुभव है। अच्छा। वो हम भैया ने बतावांगे कि भगवान क्या कहते हैं। तो इसकी नरसिंह जी ने टेक बना रखी है, मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुट की मणि। जो कोई, यानी यह टेक इतनी बना रखी, मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुट की मणि। भगवान कहते हैं कि मैं जो मेरे से प्रेम करते हैं ना, उनका दास हूँ, उनका सेवक। दास कहते हैं सेवक, यानी जो वो चाहते हैं सो मैं करता हूँ जी, और उनको अपने सर मोड़ रखता हूँ। मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुट की मणि। जो कोई भजे भजू मैं वाह को, हूँ दासों का दास। यानी ये व्यवहार काल में विचार करके देखें, परमात्मा का भी ऐसा एक खेल है। जो हम बताना चाहते हैं, भाइयों को तक पहुंचाना चाहते हैं जो बात, कि यूं विचार करें कि उस परमपिता परमात्मा की दो लीला है। एक लीला तो जिसको दिव्य लीला कहते हैं, उसमें तो स्वयं तो परमात्मा आते हैं, चाहे मनुष्य शरीर लेकर के आओ, आड़े लोक में करनी पड़े, पृथ्वी पर करनी पड़े मनुष्य लीला, और चाहे वैसे सूक्ष्म शरीर में करनी पड़े, वहां पर जो है ना दिव्य लोक उत्पन्न होते हैं, दिव्य लोक पैदा होते हैं, दिव्य लोक उसकी लीला करते हैं। ऋषि महात्मा जो भगत जन से उनके सेवक जो हैं, वह उसमें सम्मिलित होते हैं। और एक लीला होती है परमात्मा की व्यवहारिक, उसमें आम आदमी जो है ना, या जितना भी जो कुछ कर रहा है, ये करनिया भी परमात्मा है और खेल भी परमात्मा का है। जैसा बच्चा अपने आप खेल में खेलता है ना, खिलौने बना करके, और खेल रहा इतने खेल रहा, फिर उन्हें छोड़ दे चलती आना। हाँ जी। इसी प्रकार परमात्मा यह लीला करता है, व्यवहारिक लीला है, और इसी लीला को हमने समझ रखा मैं करता, और यही पाप का कारण है। जो अपने आप करता बनकर अपने मर्जी से करे से, अपने मन भावी करे है, तो वो गलत हो जाता है। जो ईश्वर की इच्छा से करता है, जो ईश्वर चाहते हैं सो करता है, उसमें पाप नहीं लगता। तो इस शब्द के द्वारा नरसिंह जी यही दर्शाना चाहते हैं भाइयों को कि भाई भगवान की क्या सोच है, भगवान क्या चाहते हैं और क्या करते हैं, और भगवान कैसे प्रेमी है। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट की मणि। जो कोई भजे भजू मैं वाह को, हूँ दासों का दास, और सेवा करे करूं मैं सेवा, जय हो सच्चा विश्वास, यह तो मेरे मन में ठनी। यानी खोल करके ऐसा नरसिंह जी का भाव था, और उन्होंने दर्शाया भी ऐसा अपने रोल में। उन्होंने भगवान की लीला में ये दिखाया भी, वो एक अंतरिंग लीला थी जो नरसिंह जी ने करी, वो पृथ्वी पर आकर के अंतरिंग लीला करी थी कि भगवान ने भात भरया, भगवान ने उससे बाबा बनकर पीछे मांगे, और उन्हें इनकार कराया तो मृत्यु तक का रोल दिखाया। जब लेकिन उस पर लौटा दिए, चिता पर लौटा दिए, जब भगवान ने कान में जाकर के पूछा, अगर एक भी देख ले। जब भगवान जो नरसिंह समझ में आई थी, और जब नरसिंह ने सारा माल लौटा दिया था, अपना संतों को दान दे दिया था सब कुछ, परमात्मा के जब परम भगत बने थे, तो आड़ नरसिंह जी ने उस अपनी लीला का एक यानी हिस्सा दिखाया,
उसका वर्णन करे। मैं तो हूँ जो कोई भजे भजू मैं वाह को, हूँ दासों का दास, और सेवा करे करूँ मैं सेवा, जय हो सच्चा विश्वास। भाई जो निश्चय आत्मिक हो, अटल विश्वास हो, नहीं तो कई नहीं देखे कहते हमने कहे भी से, अरे है भी मारे नहीं कि भाई परमात्मा के खान दे देगा, पता परमात्मा खड़े ले होगा। अरे भले मानसो जिनके निश्चय है ना, उनको परमात्मा देता तो परमात्मा है, पर हम जो है ना सामर्थ होते हुए हाँ जी, किसी प्रकार से भी हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, अल्पज्य है, किसी प्रकार की कुछ भी हमारे में शक्ति नहीं है, और फिर भी झूठा अहंकार करके अपने को कर्ता मानकर मन न करया, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दिया, ये पाप कर्म करते हैं। उस परमात्मा की लीला में जड़े मारने शुरू कर देते हैं हम, और उस परमात्मा को भी दुखी कर देते हैं। तो आड़ दोसना नरसिंह जी यूं दिखा रहे हैं कि अगर विश्वास है तो परमात्मा तेरे साथ है। हूँ दासों का दास, और भाई सेवा करे करूं मैं सेवा, दे हो सच्चा विश्वास, यह है तो मेरे मन में ठानी। फिर झूठा खाऊं गले लगाऊं, और भाई नहीं जात का ध्यान। और बड़ी विलक्षण बात है। देख भाई कोई भाई बुरा मानने की तो बात तक हो नहीं। 36 बिरादरी, 36 से भी न्यारे जो से वह भी कोई भी हो, अगर परमात्मा की लीला में सम्मिलित होकर के परमात्मा की इच्छा के अनुसार बरतता है, तो वो परमात्मा का परम प्रिय पुत्र है। नहीं तो जैसे पिता अपने प्रॉपर्टी से, अपनी जात से वो बालक अपने बेटे ने नहीं कर देता, हो बेदखल। तो हम भी ऐसे परमात्मा हमारे को भी बेदखल कर देगा भाई। लेकिन इतनी उसकी दया है, वो परम दयालु है कि बेदखल करता भी नहीं और कुछ देता भी नहीं, पर जब ये उसकी शरण में जाता है, उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देता है, उसी वक्त यो सारे माफ कर देता है, सारी गलतियों को धो बहा देता है, सब भूल जाता है, कुछ नहीं, सारे पापों का नाश कर देता है। यह परमात्मा में खासियत। तो आड़ जो है ना, नरसिंह जी ने यूं बताया कि परमात्मा का क्या रूप है, क्या करते हैं, कैसे है। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात का ध्यान, और आचार विचार कुछ नहीं देखो। आचार विचार कुछ नहीं देखता मैं। एक रामायण की चौपाई याद है कि जो भाई ने कहे थे, उनके लिए भी आ गई याद कि बेलनी, हमने रामायण में यह गलती पकड़ी कि भाई बेलनी झूठे बेर चाक चाक राम ने दे थी। वहां पर क्या दिखाया, पहले, बहुत पहले, यानी कई वर्ष पहले या साल भर पहले या 6 महीने पहले मान लिया, मतंग ऋषि ने जब शरीर छोड़ने लगे, जब बेरनी बोली, उसका शिष्य थी वह कि महाराज इब तो मेरा भी कोई ठिकाना को नहीं, आपके बिना मन और कोई ऋषि जो स्नादर नहीं देता, और कोई मेरी सेवा स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सब ऋषियों ने वो दिखा रखा था, यही दिखा रखा था रामायण में। असल में बेरनी का रोल दिखाने का ये एक मेन मकसद है भगवान का, कि मेरे लिए 36 बिरादरी और किसाए गड़ा छड़िया हो, केवल मेरे से प्रेम करता हो, और मैं कुछ भी ना करता हो, केवल प्रेम हो। इस शब्द में नरसिंह जी ने भी वह बात दिखाई कि झूठा खा, किसाए झूठ कूट खा ले, जब बेरनी के बेर खाए। उड़द पे भगवान ने बेरा ना था, लक्ष्मण ने भी तो बेरा था। ये दिखा दिया प्रत्यक्ष कि दोनों जानते थे। लक्ष्मण ने जब लाख चढ़ा के वो बेर बगा दिए, नहीं खाए झूठे समझ करके, क्या राम पागल थे? लक्ष्मण तो बड्डा ही था ना। लेकिन राम ने प्रेम से खाए, भाई जी राम राम, राम ने बड़े प्रेम से खाए और लक्ष्मण ने बगाए। तो ऐसा लेख में भी आता है कि लक्ष्मण का शक्ति लगने का वो कारण था
कि वो बिरणी के बेरा की संजीवनी बनी और लक्ष्मण ने खानी पड़ी। और जब भगवान ने समझाए लक्ष्मण को कि लक्ष्मण नफरत मत करे, तो लक्ष्मण ने मान तो लिया, लेकिन मैल आ गया था मन में। उसकी वजह से देख कितनी मार खानी पड़ी। नहीं तो क्या मेघनाथ की क्या औकात थी, बाद में वो मेघनाथ मार नहीं दिया जी। तो कहने का मतलब यो है कि परमात्मा का बहुत विलक्षण तरीका है, और उस तरीके को जो जान ले वह और जो मान ले वह, मानना मानना है, करना कुछ भी कोई। बाकी करनिया करता तो वो है, सब वो है, करे तक वो है। आड़ अंदर सीधी यही भाव दिखाती है। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात का ध्यान, और आचार विचार कछु नहीं देखूं, मैं देखूं प्रेम समान, शरणागति अजब बनी। जो मेरी शरण में आ जाता है वो किसी भी कैसा भी गड़ा छड़िया, कैसा भी दुराचारी हो। रामायण में भी एक चौपाई लिखी है, बड़ी विलक्षण चौपाई लिखी है। कई चौपाई, एक तो भविष्य के वहां लिखी है कि कोटि विपर वद लाग गए जाओ। देख भाई, यानी ये मान के चलो कि भाई भगवान थे कि ना थे, लेकिन लेखत में और उसकी लीला में और हमारे यहाँ तक इन चारों युगों में एक बात तो ये प्रसिद्ध आई है कि आज तक इस तीनों चारों युगों में, इस युग का तो जिक्र छोड़, लेकिन उन तीनों युगों में भगवान के बराबर का कोई धनुधर सूरवीर बलवान होया ही नहीं। ठीक बात। फिर बढ़ के तो हो था कैसे, कोई बात ना जान दे, बढ़ के तो हो था कैसे। एक तो यह बात, यानी हमारा यहाँ लेख दिया है विद्वानों ने कि राम के साथ धनुधर नहीं हुआ दूसरा, और कृष्ण के साथ जो है ना योगी नहीं हुआ। जबकि 100 या 200 कितनी गोपनी थी भगवान जाने, उनके बीच में नाना कृष्ण बन करके जो है ना रास किया करते सारी सारी रात। जी। सर्दियों की रात, ऐसा लिखा है भागवत पुराण में कि सर्दियों की रात होती थी और चांद की चांदनी छटकी हुई होती थी, और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ और गोपों के साथ विहार कराया करते थे। और उनको योगी कृष्ण के मुकाबले में योगी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, और कर्ण के मुकाबले में दानी नहीं हुआ। आज तक उन तीनों युगों में कर्ण के मुकाबले में कोई दानी नहीं हुआ, और राजा हरिश्चंद्र के मुकाबले में कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हाँ जी। ये चारों तीनों युगों में दो तो त्रेता में हुए, एक सतयुग में हुआ और एक त्रेता में और एक दो द्वापर में हुए। ये चारों के चारों निराले है सब जी। तो ये बात मानो ना मानो, लेकिन हमारा लेख और उनके चरित्र यूं बताते हैं कि भगवान दिव्य पुरुष थे और अपनी मन मर्जी चलाई। त्रेता में भी अपनी मन मर्जी चलाई, द्वापर में भी अपनी मन मर्जी चलाई, और भी बीच में जो है ना कई रूपों में प्रकट हुए हैं। हमारे यहाँ दे रखा है बराह और जो मत्स्य और कुर्मी और जो है नरसिंह, ये कई रूप धारण कर कर जो है परमात्मा अवतार रूप में, यानी 24 अवतार की का वर्णन है हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से जो है ना 22 और 23 अवतार हो लिए और 24वां अवतार अभी शेष बाकी इस युग का जी। तो दिखण में और बर्तन में भगवान दिखते। उन्होंने उस बिरनी के रोल में ये दिखाया है कि भाई चाहे कोई कि मैं कह जाओ, लेकिन जो मेरे से प्रेम करता है, और तुलसीदास ने तो कहा भी है, चित्राई चूल्हे पड़ो और भट्ट पड़ो ये आचार। भाई तुलसी हरि की भक्ति बिना
चारों में वर्ण चमारे। यानी चाहे कोई ब्राह्मण हो और चाहे कोई कितना शुद्ध बन रहा हो और कितना पवित्र बन रहा हो, पर बिना भगवान की भक्ति के बिना अपवित्र है, बिल्कुल कोई शुद्धता नहीं है उसमें। तो वहां पर जो है ना, जो ये नरसिंह जी जो गा के बता रहे हैं, जो कविता में पेश कर रहे हैं, ये बिरनी की कविता है बिल्कुल। झूठे खाऊं गले लगाऊं नहीं जात का ध्यान, और आचार विचार कुछू नहीं देखूं, देखूं प्रेम समान, शरणागति अजब बनी। मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुट की। बड़ी अजीब बात है। परमात्मा ने बिरनी के साथ यही रोल दिखाया कि जब बिरनी ने, देखो उड़ा खोल कर लिखा तुलसीदास जी ने, जब भगवान ने बिरनी के बेर खा करके, बेर खान से पहले जब भगवान बिरनी के सामने आए तो बिरनी ने पैरों का निहाथ किया और भगवान ने बीच में पकड़कर अपनी छाती से लगा ली, अपने गले का लगा ली। तो बिरनी ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, मैं तो गले छेड़े चलते, बदबू तो इनमा तू मारे है और मेरे शरीर में तो बदबू मारे है, क्योंकि पा में पीप चल रहे हैं, झाड़ा ने पाड़ रखे, तेरे प्रेम में भाजी भाजी अंडा करती ना मैं आगे भगवान आवे है, भगवान ऐसा इधर आ लिए होंगे उधर आ लिए होंगे, क्योंकि मतंग ऋषि ने यही बताया था कि इस मार्ग से और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई आएंगे और तेरे से मिलेंगे। तो बिरनी उसी दिन से इसी फिराक में जो है ना पागलों की तरह भाग लिया करती थी कि कहाँ से आ रही है भगवान, कहाँ से आ रहे हैं भगवान, कोसों कोसों बाज के चली जाती है, ऐसा लेख देते हैं, और फिर वापस आती मायूस होकर के। तो वहां पर जो है ना बिरनी ने एक चौपाई लिखी, वो स्वामी तुलसीदास जी ने, अधम से अधम अधम अति नारी, और तीन में मैं मति मंद गवारी। कि हे राम, मैं तो अधम से तो अधम हूँ और उन अधमों में भी औरत हूँ। अधम से अधम अधम अति नारी, और तीन में उनमें भी अधम से अधमा में भी मैं बुद्धिहीन गवार स्त्री अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं जानती। लेकिन भगवान ने उत्तर दिया वहां पर, रामायण में चौपाई लिखी है, सुनो हूँ भावने यही कर बाता, मेरा एक भक्ति करना था। हे बिरनी, मैं किसी की जात पात और किसी का आचार विचार कुछ नहीं देखता, मैं तो वो देखता हूँ कि मेरे से प्रेम कौन करता है। तो इस प्रकार से जो है ना परमात्मा ने तो ये दिखाया रामायण में, गोस्वामी जी ने भी यही लिखा है, और नरसिंह जी ने भी इस शब्द के द्वारा इस कड़ी में यही दर्शाया है कि परमात्मा से प्रेम करने वाला, परमात्मा को कर्ता मानने वाला कभी किसी प्रकार दुखी नहीं होगा जी। फिर दूसरी कड़ी में बताते हैं, एक नंदा नाई है हमारे यहाँ, बताते हैं, लेख आता है उनका, नंदा नाई भगवान के राजा के पैर दबाउन जा करता, और एक दिन भजन पर बैठ गया, भजन करते करते उसने जान का समय जो ना रिकॉर्ड दिया, लेट हो गया। तो ऐसा लेख आता है कि भगवान स्वयं नंदा बन करके और उसके राजा के जाकर के पैर दबाने लग गया, और पैर दबाते दबाते जब पूरा समय हो गया और जब राजा को नींद आने लगी तो राजा बोले, भाई जा नंदाई, भाई तेने बतेरे दबा दिया, जा अब आराम कर ले बेटा, जा मैं सोऊंगा, मैंने भी आराम कर दे। तो वो तो चला गया और नंदा ने इतने पहुंच दे, तो हबड़ा गया हो तो क्यों लेट हो रहा था, मैं राजा बड़ा गुस्सा होगा, चल ना सेज बिछाई और ना पैर दबाने का भी सारा टाइम खो दिया। तो वहां पर नंदा ने जब देखा, उस राजा ने देखा कि रे नंदा क्या बात होगी, क्यों आ गया उल्टा, कि महाराज मैं तो इब आया हूँ। अरे भले मानस, इब तो तू पैर दबाओ था, मेरे 1 घंटा हो गया तेरे पैर दबाते दबाते, इब तो तू उल्टा गया था, उल्टा है क्या करना आ गया, क्या जरूरत है मैं। नंदा की समझ में आ गया कि हाँ परमात्मा तेरे बारे में तेरे रूप मान करके इसके पैर दबा रहे, हाथ जोड़ के नहीं बोला, महाराज मारो चाहे छोड़ो, आज के बाद जो है ना मैं नहीं आया करूँगा, अपना और कोई दाखिल, मेरे पास समय नहीं है, मैं किंडम हो गया,
मेरे से आया जाता नहीं, टेम मुकन लग गया। मैं राजा से माफी मांग करके नंदा ने वो काम छोड़ दिया। तो आड़ नरसिंह जी जो है ना नंदा का उदाहरण दे करके और ये जता रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए और कैसे परमात्मा है। पग चंपू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। यानी हजामत भी बनाऊं, सेज भी बिछाऊं, पैर भी दबाऊं। पग दाबूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। और हाकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा। ये नरसिंह ने अपना उदाहरण दे दिया। हाकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा, बेतनखा अर्थमान ए लख की। यानी जो देखने में नहीं आता, इन नजरों के सामने नहीं आता, इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो साख साख बन करके जो सुना इन्हीं आंखों के द्वारा। कौन कहता इन आंखों के द्वारा ना देखा जाता, इन्हीं आंखों के द्वारा देखा गया। हाकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा, बेतनखा का रथमान ए लख की। यानी जो देखा नहीं जाता, ए लख की तो लखता बनी। मैं तो हूं संतों का दास और संत मेरे मुकुट की मणि। बड़ी गजब की बातें कह रखी पंडित जी ने, एक एक बात अनमोल है। और फिर कह रखा है पंडित उसने नरसिंह भगत ने, गरुड़ छोड़ वे कुंठ त्याग के, मैं नंगे पैरा जाऊं। यानी अपना घर छोड़ करके, ऐसा दिखाते भी एक लेख आता है, कई जगह मैंने देखा किताबों में लिखा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे अपने उसके मकान में, रुक्मिणी के में। और अचानक एक भगत पे जो है ना आपत्ति आ गई। एक महात्मा जंगल में बैठा था एक सलाह पे, और सामने से शेर आ गया। और जब शेर की नजर पड़ी उस पर महात्मा पे, तो शेर उस महात्मा की तरफ चाल पड़ा। तो भगवान जो है ना रुक्मिणी के पास खेलते खेलते चौपड़ खेलता हुआ एकदम छोड़ के और नंगे पैरा बाज लिया। और जब बगड़ में जा लिया ना, बारने जा लिया गाड़ में, समझ ले घर से लेकर लिया नंगे पैरा। जब उस महात्मा ने भी आगे तला ठा लिया, घिसला ठा लिया कि भाई देखांगे आओगे कैसे, आओ क्या करेगा शेर। तो भगवान जो है ना उल्टे बावड़ गए और जाकर रुक्मिणी के पास गए। तो रुक्मिणी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या बात थी, आप एकदम अचानक उठ के बाज लिए और नंगे पैरा। तो भगवान ने ऐसा बताओ, ऐसा कहा कि रुक्मिणी एक भगत था, बता अपनी रक्षा कर रहे हो आप पर, तानबाज की तो क्या दुखी होने। तो आड़ नरसिंह जी ने वो ही दिखाया, गरुड़ छोड़ बेकुंठ त्याग के, यानी सवारी को भी छोड़ देता हूँ और अपने धाम का भी त्याग कर देता हूँ। गरुड़ छोड़ बेकुंठ त्याग के, मैं नंगे पैरा जाऊं। और जहां जहां भीड़ पड़े भक्तों पे, वहां वहां दौड़ा जाऊं। भाई खबर नहीं रखूं अपनी कोई खबर नहीं रखता, कोई सोच नहीं रखता। पैरा तो नंगा सू, हथियार लिया कि ना लिया ना, अपने भगत के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता हूँ। ऐसा परमात्मा का कथन है। नरसिंह जी ने बड़े मर्मिक ढंग से जो ना इसको दर्शाया। और फिर 5वीं कली में दर्शाया, देख लो 5वीं कली में है, 5वीं कली में लिखा है, अपना प्रण विचार, यानी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता हूँ, अपने सारे नेम तोड़ देता हूँ। मेरा कोई नेम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई भगत का आगे कोई किसी किस्म की दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं रखता। अपना प्रण विचार भगत का पूरा प्रण निभाऊं, यानी भगत की पूरी करता हूँ, अपनी चाहे झूठी हो जाए
लेकिन भगत की झूठी नहीं होने दूंगा। अपना परण विचार भगत का पूरा परण निभाऊं, और साधु याचक बेचा चावे तो भी मैं बिक जाऊं। मैं बिक तक जाता हूं, क्योंकि ऐसा भगवान ने दिखाया है जी। साधु याचक बेचा चावे तो भी मैं बिक जाऊं। भाई ना, हाँ बात पूरी कर दी थी ना, गुरु छोड़ बेकुंठ त्याग के मैं नंगे पैरा ध्याऊं जी। और जहां जहां भीड़ पड़े भगतां पर वहां वहां दौड़ा जाऊं। भाई खबर नहीं रखता अपनी, मैं तो हूं संतों का दास, संत मेरे मुक्त की मणि। तो आड़ ये बताते हैं कि अगर साधु याचक बेचना चाहे तो भी मैं बिक जाता हूँ। साधु याचक बेचा चाहे तो भी मैं बिक जाऊं, और के कहूंगा घनी। भाई आगे राम राम जी, ठीक है। मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुट की में। और फिर छठी कली में ये कहते हैं पंडित जी, बड़े विलक्षण ढंग से नरसिंह जी ने दूसरा दर्शाया। इनके लिए भी, उनके लिए भी जो खाम खा ढोंग दिखावे मात्र का करते हैं, उनके लिए भी बड़ी विलक्षण बातें हैं भगवान की। जो कोई भक्ति करे कपट की वह को भी अपनाऊं, यानी जो कोई कपट छल करता है मेरे साथ उसको भी अपना करके और उसका भी कल्याण करता हूँ। जो कोई भक्ति करे कपट की वह को भी अपनाऊं, और साम दाम दंड भेद दिखा कर मैं सिद्ध मार्ग ले आऊं। भाई नकल की तो असल बनी, अगर नकल करेगा तो एक दिन जो है ना मैं अपनी कृपा से उसको असली रूप दे देता हूँ, उसको अपने जैसा बना लेता हूँ, अपना ही स्वरूप देता हूँ, अपना ही स्वरूप दे देता हूँ, अपना लोक दे देता हूँ। ऐसा बड़ा परमात्मा की क्या कहाँ तक कहा जा, बड़े दयालु बड़े नेक परमात्मा है। और फिर आखिरी कली में, सातवीं कली में नरसिंह जी जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से वर्णन करते हैं कि भगत ने क्या करना चाहिए। ये तो परमात्मा की बताई है कली कि परमात्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, और इस सातवीं कली में वो बात बताता है जो भगत ने करनी चाहिए। अपना परण विषा बनता जो कुछ बन रहा, पर करता मोहे ठहरावे। यानी भगवान कहते हैं भगत को, भाई जो कुछ इस संसार में हो रहा है यह मेरी एक व्यवहारिक लीला है। इस लीला में अपना हिस्सा ना लावे, अपनी टांग ना अड़ावे, मनो ना मन मन करे, करनिया तो मैं सू, उस लीला में पाठ करना है वो पाठ कर दे। मनता जो कुछ बन रहा और करता मोहे ठहरावे। भाई नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी चरणा में चितलाव है, यानी भगत केवल परमात्मा के चरणों में प्रेम करता रहे, अपने अहंकार का त्याग कर दे कि मैं करूंगा जब न्यू होगा, जब यो करूंगा जब होगा, या मैं कब करूंगा के ना करूंगा, ऐसा विचार छोड़ दे। बिल्कुल कर्ण करानिया परमात्मा को रखे, उसकी आज्ञा में पालन करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसी की आज्ञा में रहे, जब इसका कल्याण होता है। भाई मनता जो कुछ बढ़ रहा और करता मोहे ठहरावे। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी चरणा में चितलाव है। देखिए पतिव्रता का तो होश है एक धनी। पतिव्रता औरत जो होती है ना, ऐसा लेख आता है, और भगवान ने सीता के अग्नि परीक्षा में यही दिखाया है कि जो औरत इस संसार में एक पुरुष के सिवाय दूसरा पुरुष मानती है नहीं कि और भी कोई पुरुष है, वो उच्च कोटि की पतिव्रता है। और वो जो चाहेगी सो होगा इस संसार में, उसकी बात ने कोई मोड़ नहीं सकता। तो आर नरसिंह जी ने जो सुना पतिव्रता का उदाहरण दे करके यह बात दर्शाई है कि पतिव्रता औरत का जैसे एक पति होता है ना, ऐसे ही भगत का भी सबके में परमात्मा ही होता है। इस प्रकार से जो है ना
परमात्मा का भजन ध्यान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी मत करो, जप भी करना मुश्किल है, तप भी करना मुश्किल है, दान करना भी बड़ा मुश्किल है, और यज्ञ आदि हवन करना यानी शुभ कर्म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनमें अशुभ का त्याग करना पड़ता है। और एक का त्याग और एक का ग्रहण ये बहुत कठिन काम है जी। यही इसकी कीमत है। एक का कति परित्याग कर दे और एक को दिन रात छुट्टिया हुआ भी भूले नहीं, 24 घंटे हृदय पर जमया रहे, इसका नाम है ग्रहण और त्याग जी। लेकिन अगर आम आदमी कुछ भी बस का जिसके का ना हो और मोटे दिमाग का हो, वो केवल अगर इतना कर ले वे कि परमात्मा को न्यू मान ले, कुछ भी ना करे कि हाँ परमात्मा भी एक है और इस संसार का संचालक है, उत्पन्न करने वाला परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है, इतना मान ले वह। अगर इतना और कर ले तो कहना है कि है सोने पर सुहागा जी। ये सवेरे उठ करके परमात्मा से प्रार्थना करे, सबसे पहले चारपाई पर सुत्या उठते हैं और अपने मुंह पर का हाथ फेर करके और परमात्मा से 2 लफ्जा में 2 बात कह दे, हे परमपिता परमात्मा सबका भला करिए, इतना कह दे, उसमें आपा भी आ गया, सबके भले में आपा भी। यूं सोच लिए जिस दिन से ये निश्चय दिल से करेगा ना, उसी दिन से परमात्मा उसका अपना हो जाएगा और उसके पापों का नाश कर देगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा जी। और उसको पवित्र बना करके गंगा जल के सा बना करके और अपनी शरण में दे देगा। ये ध्यान रखने की बात है, कुछ भी जप तप करना, ये रामायण में तुलसीदास जी ने यही चौपाई में यही दर्शाया, जो पहले चौपाई सुनाई थी, जप तप समदम व्रत दाना वृत्ति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा करते बिन कोई ना पावे हे क्षमा। यानी भगवान शंकर पार्वती को कहते, हे पार्वती चाहे कितना तपस्वी हो, कितना जप करने वाला हो, कितना दान करने वाला हो, कितना यज्ञ हवन, कितना वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, जब तक सारा कराया निष्फल है। और पंडित जी ने भी ये गाया, पंडित जी का देखो भाई कितनी बात मर्मिक बात याद आ जाए बेटो बखत बखत पे और भाई फिर कहना पड़ता है। पंडित जी ने राजा नल में के पहली कविता में बड़े विलक्षण ढंग से कलियों का वर्णन किया कि शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद की जान नहीं, सुरती समर्ति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं, लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े जी, लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, और सतगुरु से उपदेश सुने बिन, सतगुरु से, गुरु तो अनेक हैं जी, लेकिन सतगुरु एक ही होता है, सतगुरु से उपदेश सुने बिन ज्ञान की कोई पहचान नहीं। और फिर तोड़ कर दिया, जो भोग लगाया ना, सतपथ यानी सत परमात्मा है और उस परमात्मा का रास्ता जो है ना, उसके घर जाने का रास्ता, वो सतपथ है। सतपथ गोपद, गो नाम इंद्रियों का और पद नाम पैर का, उनके ऊपर पा रखना यानी उनको कंट्रोल में रखना। सतपथ गोपद विधि और विधि के अनुसार, क्योंकि कोई भी कार्य करे अगर हम विधि निषेध करांगे तो वो फलीभूत नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए पंडित जी ने बड़े खोल करके बता रहे, सतपथ गोपद विधि भाग बिने, भाग पूरी सामग्री, अगर आपका स्टैंड ना हो जवाब से वीडियो होना, अगर फोन होना तो जवाब से वीडियो होना, अगर यो चार्ज ना हो जवाब से वीडियो होना, हम भी बैठे रहे और तू ही बैठे रहे, तो माइक का ना काम कर दिया ध्यान जी। हाँ, इस प्रकार से जो सुना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखे कि सतपथ गोपद विधि भाग बिन, विधि हो और पूरा
पूरी सामग्री हो, जो भाग हैं वो पूरे होने चाहिए जी। और दूसरे भाव को भी कहते हैं। भाव भी भाग का काम करता है, वो भी मिल जाता है इसमें अगर मिलाना चाहो तो। लेकिन असलियत ये है कि पूरी सामग्री, पूरा सामान जिसके द्वारा वो तैयार होगा मकान, सब करतब निष्फल हो गया। भाई बेईमान ने मगदने सर गांठ गांठ मत चलो। ये तो पंडित जी ने कलयुग का वर्णन किया और उस कली में ये बताया। लेकिन हमारे विद्वानों का कथन और ऋषियों का कथन है कि बैर भाव राग द्वेष का त्याग करके प्रेम पूर्वक भगवान के शरण में चला जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल परमात्मा की शरण ले ले। और अगले जो है ना वीडियो में एक कविता करवाएंगे, उसकी एक कली, पहली कली है, बड़ी विलक्षण कली। भक्ति भक्ति एवर्ती तृष्णा रहित रहो भाई, और लोक परलोक में सभी मनुष्य दुख सुख देख सहो भाई। और तत्व जिज्ञासा और तप करना, मत काम के कर्म लो भाई। ईश्वर निमित्त सब कर्म करो और उसी की कथा सुनो कहो भाई। और जो नर भक्तों को बड़ा मानते, उन्हीं के सत्संग चाहे हैं। अहंकार के त्यागन को ये 24 कर्म बताए। पंडित जी ने एक एक बात बड़ी अनमोल, ये अगाड़ी में चल करके देखा कि समय में भगवान देगा जब ये वीडियो करवाएंगे। जी लो जी भाई।